नमः संस्कृताय मित्रों। सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आइए हम लोग 10वीं कक्षा सेमुसी द्वितीय भाग सूचि पर्यावरणम का अध्ययन हम सब करते हैं। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम। मित्रों, यह जो शुचि पर्यावरणम है, आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। कहते हैं कि अयम पाठः, यह पाठ करें अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः। जो आधुनिक संस्कृत कवि हैं कौन? करें हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोष्ट। एक लसल लतिका ग्रंथ है मित्रों, उसी ग्रंथ से जो है लसल लतिका ग्रंथ से यह जो है संग्रहित है, संकलित है। अत्र कवि महानगराणाम, करें इसमें जो है कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि, जो है यंत्र के अधिक हो जाने की वजह से, अत्यधिक प्रयोग होने की वजह से करें प्रवर्धित प्रदूषणों पर, अर्थात बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनाहा दृश्यते। कवि बड़ा ही चिंतित हैं। और फिर जो है कवि जो है मित्रों, कवि कवि करें सह कथयति, क्या कहते हैं कि इदम लौह चक्रम, यह जो लोहे का चक्र है, करें शरीरस्य मनसश्च शोषकम, यह लोहे की बनी हुई जो गाड़ी जो चक्का है, करें यह क्या है? बोले शरीरस्य मनसश्च, शरीर का और मन का जो है शोषक, शरीर मन को शोषित करने वाला। अस्मादेव वायुमंडलम, करें इसी के कारण वायुमंडलम मलिनम भवति, जो वायुमंडल है वह मलिन हो रहा है। करे कवि कहते हैं कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम। यह कवि जो है कह रहे हैं कि महानगरीय अर्थात महानगर से हट करके कह रहे हैं सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम, दूर क्षेत्र में जहाँ नदियां हो, है ना, निर्झर, जहाँ झरना नदी आदि वृक्षों का समूह, बोले ऐसे लता कुंज आदि में बोल रहे हैं पक्षी कुल कलरव कुजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि जो है किस स्थान पे जाना चाहते हैं जहाँ नदी, झरना और वृक्षों का समूह, लता कुंज और पक्षियों का जो है कलरव ध्वनि अच्छे स्थान पे, अर्थात वन प्रदेश के प्रति जो है गमनाय अभिलषति, जाने के लिए चाहता है। कौन? कवि। आइए मित्रों, हम सब इसका वाचन करें, इसको गाएं, आप सब भी गाएं मित्रों। दूर्वाहमात्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणम्। शुचिपर्यावरणम्। फिर से देखें, दूर्वाहमात्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणम्। शुचिपर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेषयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान् नैव जनग्रसनम् शुचिपर्यावरणम्। शुचिपर्यावरणम्। दुर्वाहमात्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणम्। शुचिपर्यावरणम्। आइए मित्रों, इसका अन्वय को देखते हैं और इसके भाव, इसके अर्थ को जानते हैं। तो मित्रों कह रहे हैं कि अत्र जीवितम, क्या कह रहे हैं? अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अन्वय देखिए,
अत्र अर्थात यहाँ, जीवितम मतलब जीना, दुर्वहम अर्थात बड़ा ही दुभर कठिन हो गया है। यहाँ जीना बड़ा ही कठिन हो गया है। प्रकृति एवं शरणम अर्थात अब तो प्रकृति ही सहारा है, प्रकृति के ही शरण में जाना है। करें शुचि पर्यावरणम स्यात्। अनुवाद देखिए मित्रों, क्या करें कि शुचि पर्यावरणम स्यात् अर्थात पर्यावरण पवित्र हो। कैसा हो? स्वच्छ हो। फिर कर महानगर मध्य कालायश चक्रम, महानगर मध्य अर्थात महानगरों में, कालायश चक्रम, कालायश चक्रम का अर्थ है लोहे का पहिया। जो महानगर है, महानगरों में कह रहे हैं दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया। कह रहे हैं अनिशम चलत अर्थात दिन रात, अनिशम कालायस चक्रम अनिशम चल, दिन रात चलता हुआ, मन शोष्यत मन को सुखाता हुआ, और तनु पेशियत अर्थात तन अर्थात शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति अर्थात हमेशा वक्र अर्थात टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा चल रहा है। आगे करें अमुना दुर्दान्तैः दशनैः, अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम नशत। अमुना अर्थात इसके, इससे, अमुना अर्थात इससे क्या करें? दुर्दांतैहि, ध्यान दीजिए यहाँ दुर्दांतई का अर्थ हुआ दांतों से। किस प्रकार? भयंकर दांतों से। दशनई अर्थात दांतों से, दुर्दांतई का अर्थ होता है भयंकर अर्थात भयंकर दांतों से। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। आइए इसका हिंदी अर्थ देखिए, क्या करें? यहाँ जीवन दुभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है, पर्यावरण पवित्र हो, स्वच्छ हो। दिन महानगरों में, क्या दिन रात महानगरों में जो है, क्या दिन रात महानगरों में चलता हुआ, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पिसता हुआ, हमेशा वक्र अर्थात टेढ़ा चल रहा है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। तो इस प्रकार यह अर्थ हो गया मित्रों इसका। जो यहाँ जो जीवन है वह दुभर हो गया है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, बोले अब तो प्रकृति की ही सहारा है, प्रकृति एवं शरणम, पर्यावरण पवित्र हो, शुचि पर्यावरणम स्यात्। कहे महानगर मध्य कालाय चक्रम, महानगरों में दिन रात चलता हुआ, करें अनिशम चलत अर्थात चलता हुआ, अनिशम अर्थात दिन रात चलता हुआ। क्या? बोले कालाय चक्रम लोहे का पहिया, बोले मन शोष्यत मन को सुखाता हुआ, तनु पेशत शरीर को पीसता हुआ, बोले सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा है ना, वक्र टेढ़ा चल रहा है। बोल रहे हैं आगे की दुर्दांतई अमुना मने भयंकर दांतों से, दुर्दांतई अमुना दशनई अर्थात इसके भयंकर जो है दांतों से लोगों का क्या हो रहा है? विनाश न हो जाए, इस प्रकार से भाई हो है। आइए अब आगे फिर से चलते हैं, आगे चलते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्तयो यनन्ता कठिनं संसरणम् शुचि पर्यावरणम् ओ शुचि पर्यावरणम्। एक बार फिर से मित्रों इसको गाते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्तयो यनन्तः कठिनं संसरणम् शुचि पर्यावरणम् ओ शुचि पर्यावरणम्। आइए मित्रों इसका अन्वय को देखते हैं। कहते हैं शतशकटियानम का कज्जल मलिनम,
धूमम मुंचति। शतशकटी यानम का अर्थ होता है सैकड़ों मोटर गाड़ियां। क्या होता है मित्रों? सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कह रहे हैं धूमम मुंचति, अर्थात मुंचति मैंने छोड़ती है क्या? धूमम अर्थात धुआं को। फिर है वाष्पयान माला वितरंती। क्या? वाष्पयान माला। वाष्पयान का अर्थ मित्रों जो है वाष्प माने वही भाप, भाप निकलता है ना, तो वाष्पयान माला, भाप की माला। वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ियां जो हैं वह करें ध्वानम वितरण। ध्वानम माने होता है ध्वनि, आवाज, कोलाहल करती हुई, वितरंती संधावती अर्थात दौड़ रही है। और करे याना नाम अनंता पंक्तया। गाड़ियों की जो है, वाहनों की अनंत कतारें जो हैं पंक्तया। बोले ही संसरणम कठिनम अर्थात कह रहे हैं कि अतः चलना भी कठिन है। इसका अर्थ देखिए, हमने अन्वय को देखा कि शतशकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। फिर यानानाम अनंताः पंक्तया ही संसरणम कठिनम। कहने का अर्थ है कह रहे हैं शतशक्ति यानम कज्जल मन अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सी, काजल जैसा, किस प्रकार? जैसे काजल काली होती है ना, काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही है। एकदम काला धुआं जो है छोड़ रही है। कौन? गाड़ियां। और क्या कर रहे हैं? रेलगाड़ियां जो है, रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। यहाँ है ना लिखा हुआ वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती अर्थात कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। यहाँ है ना संधावत, है ना। आगे क्या है? याना नाम अनंता पंक्तया, वाहनों की जो है अनंत कतारें हैं, अतः चलना भी क्या हो गया मित्रों? कठिन हो गया है। आइए मित्रों तीसरे पंक्ति को देखते हैं, तीसरे श्लोक को। वायुमंडलम भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं श्यामलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तो बहुशुद्धिकरणं शुचि पर्यावरणं हो शुचि पर्यावरणम। फिर से पढ़ते हैं मित्रों, एक बार फिर से पढ़ेंगे। वायुमंडलम भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं श्यामलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। आइए अब इसका अन्वय देखते हैं मित्रों और फिर हिंदी अर्थ देखेंगे। वायुमंडलम अन्वय देखते हैं मित्रों। वायुमंडलम भृशं दूषितम, वायुमंडलम भृशं दूषितम। फिर है निर्मलम जलम ही न। वायुमंडलम आप जान ही रहे, फिर क्या है? निर्मलम जलम ही न। फिर भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम बहि अंतः जगति बहुशुद्धिकरणम तु करणीय। आगे क्या है मित्रों? हिंदी अर्थ देखिए। कारण वायुमंडलम भृशम दूषितम अर्थात वायुमंडल, भृशम का होता है अर्थ अत्यधिक, दूषितम अर्थात प्रदूषित है। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। और कह निर्मलम जलम ही न, निर्मल अर्थात जल भी निश्चित रूप से क्या नहीं है? स्वच्छ नहीं है। निर्मलम जलम ही न अर्थात जल भी स्वच्छ नहीं है। फिर है भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम माने खाने योग्य, तो बोले भक्ष्यम अर्थात खाद्य, कुत्सित वस्तु मिश्रितम पदार्थों में, करें खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों की मिलावट है, कुत्सित वस्तु मिश्रित। फिर है धरातलम समलम, पृथ्वी की गंदगी युक्त जो है
वह पृथ्वी जो है कैसा हो गई है, या पृथ्वी कैसी हो गई है, तो गंदगी युक्त, तो प्रदूषित हो गई है। धरातलम या धरातलम करें समलम जातम, अर्थात प्रदूषित हो गई है। कई बही अंतः जगति, बही अंतः जगति, अंतः संसार में, अतः संसार में करें बाही अंतः जगति, बाहरी ओर करें अंतः जगति, भीतरी शुद्धि करनी चाहिए, बाहरी ओर। अतः संसार में कैसी शुद्धि हो, कहे अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए। संसार में शुद्धता सफाई की बहुत आवश्यकता है। इसका मूल आप अर्थ क्या देखें कि वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों का मिलावट है, पृथ्वी गंदगी युक्त हो गई है। अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए। संसार में शुद्धता सफाई की बहुत आवश्यकता है। आइए मित्रों, यह तीसरा श्लोक रहा। अब हम सब चलते हैं चौथे श्लोक की ओर। चौथे श्लोक को गाते हैं। कंचित कालम, मित्रों फिर से एक देखते हैं इसको। कंचित कालम नयमामस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयपुरम् एकान्ते कान्तरे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। फिर से देखते हैं मित्रों, एक बार फिर से गाएं। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम् प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयपुरम् एकान्ते कान्तरे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। मित्रों आइए अब इसका अन्वय देखते हैं हम सब। करे माम कंचित कालम, माम अर्थात मुझको, माम ने मुझको, मुझे, करे कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नयम, मुझे कहाँ चला जाना चाहिए, कुछ दूर चला जाना चाहिए, बहुदूरम नगरम, नय कारण ले जाओ, नय मने ले चलो, मुझको कुछ दूर ले चलो, मने अस्मात् नगरात इस नगर से, कंचित कालम कुछ देर के लिए दूर ले चलो। पहले हम लोग अन्वय पढ़ लेते हैं मित्रों। तो क्या इसका अन्वय हुआ कि माम कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नया, फिर ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूर प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्। अर्थ क्या हुआ, कहे माम कंचित कालम, मतलब मुझे जो है कंचित कालम माने कुछ समय के लिए, करे अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुत दूरम नया बहुत दूर ले चलो, ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम मैंने गांव की जो सीमा है उस सीमा पर बोले नदी है ना, निर्झर नदी पयःपुरा मतलब गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय, पयःपुरा जलाशय, प्रपश्यामि करें कांति आदि, जो नदी की जो गांव की जो सीमा है उस पर झरने, नदी आदि जलाशय जो है देखता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ, देखता हूँ कहने का देखना चाह रहा हूँ। एकांत वन में करें एकांते कांतरे क्षणम, माने एकांत वन में करें क्षणम अपि माने क्षण भर के लिए भी, संचरणम स्यात् अर्थात भ्रमण हो। हिंदी अर्थ क्या हो गया इसका, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखता हूँ, अर्थात देखना चाहता हूँ। एकांत वन में क्षण भर के लिए भ्रमण हो, थोड़ी देर के लिए ही भ्रमण हो, जिससे हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। और वास्तविक भी मित्रों, जब आप शहर में रहते हैं और जब आप गाड़ियों की आवाज धुन को सुनते हैं, हर तरफ चौहु दिशा में चारों तरफ गाड़ी ही गाड़ी, जब आवाज सुनते हैं तो लगता है कि कहीं शांति माहौल में हम चले। आइए मित्रों अब 5वां श्लोक देखते हैं, इसके 5वें श्लोक को।
आइए मित्रों अब इसको गाते हैं। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णिया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम् शुचि पर्यावरणम। फिर से गाइए। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णिया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम् शुचि पर्यावरणम हो शुचि पर्यावरणम। मित्रों आइए अब इसका हम लोग अन्वय देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लताना माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात् नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम स्यात् संगमनम स्यात्। आइए मित्रों अब इसके बाद जो है देखते हैं। करें कि हरित तरुणाम अर्थात हरित मन हरा भरा है ना, हरित तरुणाम हरे भरे जो वृक्ष हैं, तरु मन होता पेड़, तो तरुणाम षष्ठी बहुवचन है, हरे भरे वृक्षों और क्या बोले ललित लता नाम सुंदर लताओं की बोले माला। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला अर्थात हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला। बोले समीर चाल वह कैसा, तो बोले रमणीय। हरित तरुणाम ललित लताना माला रमणीय करे हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला रमणीया। क्या बोले सुंदर माला जो है वह सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। आगे करें समीर चालिता कुसुमावली। समीर मतलब होता है हवा मित्रों, तो करें हवा से गतिमान। समीर चालिता मतलब हवा से गतिमान हिलती हुई। करें कुसुमावली अर्थात फूलों की पंक्तियां। कहें मैं वर्णिया अर्थात मेरे चुनने योग्य है। फूलों की जो पंक्तियां हैं वह मेरे चुनने योग्य हैं। और करें नवमालिका रसालम मिलिता। नवमालिका आम के पेड़ से करें, नवमालिका मतलब होता है चमेली, चमेली का फूल। तो करें नवमालिका का सुंदर समागम है ना, रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, संगमनम अर्थात समागम हो। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है तथा करें हवा से गतिमान अर्थात हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नवमालिका का सुंदर समागम हो। मित्रों यह आपका 5वां जो है श्लोक का अर्थ है। आइए अब हम सब 6ठे श्लोक को देखते हैं। आइए गाते हैं। ऐचल बंधो खगकुल रव कुंजित वन देशम। फिर से ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रपितो जनेभ्यो। फिर से एक बार फिर से शुरू से चलते हैं। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवितरसहरणम् शुचि पर्यावरणम् शुचि पर्यावरणम्। फिर से एक बार देखते हैं। ऐचल बंधो खगकुल कलरव
कुञ्जितवन देशम् पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम् चाकचिक्यजालं नो कुर्यात् जीवितरसरणम् शुचि पर्यावरणम् ओ शुचि पर्यावरणम्। आइए इसका अन्वय और अर्थ को देखते हैं। करें अई बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चला। आगे करें पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। आई बंधु संबोधन का शब्द मित्रों कह रहे हैं, हे बंधु खगकुल, खग माने पक्षियों के, खगकुल अर्थात पक्षियों के कार्य कलरव मधुर कलरव गुंजित वन देशम चला, अर्थात करें हे बंधु पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। कर पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य, पूर्व कलरव माने पूर्व हो गया नगर और कलरव करे कोलाहलों से कह रहे संभ्रमित जनेभ्य माने भ्रमित लोगों के लिए। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य अर्थात करें कि नगर के कोलाहल, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। आगे करें चाकचिक्य जालम जीवित रसहरण, अर्थात जो चकाचौंध भरी जो जालम माने जो दुनिया है, यह दुनिया करें जीवन रस का हरण नहीं करें, अर्थात जो जीवन का आनंद है ना, रस है, उसका हरण नहीं करें। मोटा मोटी इसका अर्थ क्या हुआ, हे बंधु पक्षियों के मधुर कलरव चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो। फिर करें नगर के कोलाहलों से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो और चकाचौंध भरी दुनिया बोल रहे हैं जीवन का हरण करें। जीवन जो रस है वह जीवन रस का क्या करें, हरण नहीं करें, उसका आनंद उठाएं। आगे चलिए, आगे मित्रों फिर इसके बाद 7वां है अंतिम श्लोक। आइए मित्रों 7वां या अंतिम श्लोक है, गाते हैं। प्रस्तर तले लता तरुगुल्म नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामाय नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। मित्रों एक बार और आनंद से गाएं। प्रस्तर तले लता तरुगुल्म नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामाय नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। आइए मित्रों अब इसके अन्वय को देखते हैं और हिंदी अर्थ को भी समझते हैं। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम नो काम जीवनम मरणम नो। अब आइए इसका अर्थ क्या है, कहे लता तरु गुल्मा, लता समझ रहे हैं, तरु ने पेड़, गुल्मा जान रहे झाड़ियां, प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, प्रस्तर मतलब होता है प्रस्तर का अर्थ है पत्थर, माने पत्थरों के नीचे पिष्टा माने न पीछे, अर्थात जो लताएं हैं पेड़ हैं और झाड़ियां बोले पत्थरों के नीचे न पीछे
करें पाषाणी सभ्यता निसर्गे, जो पाषाणी अर्थात प्रकृति में जो पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की जो सभ्यता है, बोले पत्थरों की सभ्यता का जो समावेश न हो, पाषाणी प्रकृति में क्या न हो, पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो, निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, कहे मानव जीवनम, मानवाय मानव के लिए, चतुर्थी एक वचन, कहे जीवनम कामय, क्या चाहता हूं, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं। कह रहे जीवनम मरणम नो, अर्थात जीवित रहता हुआ, कह रहे मृत्यु की कामना नहीं करता हूं, जीवित रहता हुआ मृत्यु की कामना नहीं करता हूं। यही एक बार फिर से, लताएं पेड़ तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पीसे, कर प्रकृति में पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो, कर मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं, मानवाय जीवनम काम, जीवनम मरणम नो, अर्थात जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूं। मित्रों, यह आपका 7वां श्लोक अंतिम था। आइए कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखा था। सबसे पहले अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कह रहा है यहाँ जीना किस प्रकार का हो गया, तो यहाँ जीना दुर्वाम हो गया, दुर्वाम हो जाएगा। मित्रों, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलते, रात दिन क्या चल रही है, गाड़ियां चल रही है, तो उसको लिखें आप सब भी। सबसे पहले कौन नंबर में लिखे, दुर्वहम, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो दुर्वहम। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, उत्तर कालायश्चक्रम, है ना। और कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, तो भक्षम, खाना भोजन पदार्थ अन्न पदार्थ भी जो है वह कुत्सित हो गया, मिश्रित हो गया। आम कस्मै जीवनम काम, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीना चाहता हूँ, बोले मानवाय। और कह रहे हैं नंबर केशा माला रमणीय, तो हरित तरुणाम जो है वह ललिता नाम, हरित तरुणाम लिखिए चाहे ललित, ललिता नाम। दूसरा ये प्रश्न देखते हैं, करें कवि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि, संस्कृत भाषा में लिखना है। कवि किमर्थम प्रकृति शरण इच्छित, क्यों कवि जो है प्रकृति का शरण चाहता है। मित्रों ये देखिए आपका, करें नगरेशु जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छित, नगरों में रहना बड़ा कठिन हो गया, इसलिए जो है कवि, इसलिए कवि क्या चाह रहा है, प्रकृति का शरण चाह रहा है। मित्रों आइए, ये क्या हो गया, अब ख नंबर करें कस्मात कारणात, क्या करें, कस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्त, किस के कारण, किस वजह से महानगरों में जो है आश्रय पाना भी कठिन हो गया है। ख नंबर बोले महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तया, वाहनों की जो है अनंता पंक्तया धावंती, अस्मात् कारणात, इसके कारण, इस कारण से जो है संसरणम कठिनम वर्त। ठीक है, ग नंबर आइए, ग नंबर के प्रश्न को देखिए, कह रहे हैं अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम, तो कह रहे हैं अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, सारे सारे दूषित। घ नंबर कह रहे हैं कि कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कहाँ वह कवि जो है घूमना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, संचरणम, तो कवि नगरात दूरम एकांत कांतरे संचरणम कर्तुम इच्छति, नगर से दूर में, एकांत कांतर में। फिर ङ हो गया, घ हो गया, ङ नंबर करे स्वास्थ्य जीवन आय, स्वास्थ्य जीवन के लिए कीदृश्य वातावरण भ्रमणीयम, किस तरह के वातावरण में घूमना चाहिए एक स्वास्थ्य जीवन के लिए, तो कह रहे हैं स्वास्थ्य जीवन के लिए जो है, स्वास्थ्य जीवन आय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण भ्रमणीयम। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, कवि का कामना क्या है मित्रों, तो अंतिम पद्यांश से कवि मानवेभ्य सुखद जीवनम कामयति, मानव के लिए क्या चाह रहा है, सुख, सुखद जीवन। तो मित्रों यह आपका जो है अंतिम, ये दूसरा था प्रश्न। अब आगे हम लोग और देखते हैं, तो कृपया आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं और देख भी सकते हैं अच्छे से। अब आए 3 नंबर, 3 नंबर में कह रहे हैं संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है मित्रों। प्रकृति है, तो प्रकृति में क्या मिलाने से प्रकृति रेव होगा, तो एव कर दीजिए, प्रकृति धन एव हो जाएगा, प्रकृति रेव। ठीक, अब स्यात है, तो स्यात के साथ क्या मिलाएं कि स्यानेव होगा, स्यात प्लस न लिखिए,
स्यात् न एव, तो हो जाएगा स्यान्नेव, स्यात् न धन एव, स्यान्नेव। उसी तरह ही धन अनंता, तो हो जाएगा हे अनंता। फिर बही अंतः जगति हो जाएगा बहिरंतर जगति, क्या हो जाएगा मित्रों, बहिरंतर जगति, ये लिख लीजिए आप लोग। फिर असमान नगरात, तो इसका होगा अस्मात्, फिर नगरात, तो हो जाएगा असमान नगरात। आइए आगे, सम धन चरणम, क्या हो जाएगा संचरणम, धन चरणम अर्थात संचरणम। धूमम मुंचति अर्थात, धूमम मुंचति अर्थात क्या होगा मित्रों, धूमम मुंचते, ऐसे लिख। 4 नंबर आइए, अव्ययनम सहायता है, अव्यय की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। जैसे इदानीम वायुमंडलम, क्या हो जाएगा, तो भृशम हो जाएगा, बहुत ही एकदम ज्यादा प्रदूषित है। भृशम मतलब होता है बहुत, अत्यधिक। ख नंबर देखिए, अत्र जीवनम, यहाँ अत्र हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, अत्र जीवनम दुर्वहम। ग नंबर में आइए, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम, क्या है, बोले अपि लाभदायकम भव। यदि प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा सा भी आप यदि घूमते हैं तो बोले लाभदायक ही होगा। पर्यावरण से संरक्षणम करें, पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, एव भर दीजिए यहाँ। 1 नंबर आइए, सदा समय से सदुपयोग करणीय। 6 नंबर में आइए, भूकंपित समय बही गमनम एवं उचितम भवत, जब भूकंप आए तो बाहर जाना चाहिए। 6 नंबर आइए, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरण, जहाँ हरा है, हरा भरा, वहीं पर शुचि पर्यावरण है, स्वच्छ पवित्र पर्यावरण। 5वें में विलोम शब्द लिखना है, सलीलम का होगा जलम मित्रों, आम्रम का रसालम, और फिर वनम का आप जान ही रहे, कांतारम कहते हैं। शरीरम का क्या हो जाएगा, शरीरम का उल्टा, शरीरम का पर्यायवाची है ना मित्रों, पर्याय पद, तो तनु लिख दीजिए। और कुटिलम का क्या हो जाएगा मित्रों, कुटिलम, कुटिलम का वक्रम होगा, कुटिलम अर्थात वक्रम। और पाषाण का उल्टा लिखिए, प्रस्तर, बहुत ही उल्टा बोल रहा हूँ, क्षम्यताम। पाषाण का क्या हो जाएगा पर्याय में, प्रस्तर। आ नंबर आइए, सुकरम, इसका दुर्वहम हो जाएगा मित्रों, ठीक है, अब विलोम पद चल रहा है। दूषितम का उल्टा निर्मलम, गृहणंती, गृहणंती का उल्टा हो जाएगा वितरंती, बांटना। निर्मलम का समलम। दानवाय का उल्टा लिखिए मानवाय। और शांताह, शांताह का अनंताह। 6 नंबर, हरिता चाहिए तरवह, जैसे मलेन सहितम हो गया समलम, तो हरिता चाहिए तरवह, तो क्या हो जाएगा, हरित तरुणाम अर्थात कर्मधारय समास। ललिता चाहिए लता, तासाम होगा ललित लता नाम, कौन समास है मित्रों, कर्मधारय है। नवमालिका का करिए, बोले नवमालिका कर्मधारय है, नवामालिका इति नवमालिका। धृता सुख संदेश, ये न धृत सुख संदेशम, तम कर रहा है धृत सुख संदेश अर्थात बहुव्रीहि समास। आगे चलते, कज्जल इव मलिनम, इसका क्या होगा मित्रों, कज्जल मलिनम, कौन समास है, कज्जल मलिनम में कर्मधारय है। एक एक शब्द को आप जाने, क्योंकि समास अवश्य आएगा प्रश्न में। कज्जल मलिनम हो वा दुर्दांतई दशनई, देखिए यहाँ दुर्दांतई दशनई अर्थात दुर्दांत दशनई, कौन समास है, कर्मधारय समास। रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माण कृता, आइए मित्रों प्रश्न निर्माण करना है। कज्जल मलिनम धूमम, तो प्रश्न करिए, सकटियानम कीदृशम धूमम मुंचयत, जो रेलयान है, जो गाड़ी है, वह किस प्रकार के धुआं को छोड़ता है। ख नंबर, उद्याने पक्षिणाम कलरव, तो उद्याने केशाम कलरव चेतः प्रसादित, किसका कलरव जो है वह आवाज जो है चित्त को प्रसन्न करता है। और आगे क्या है मित्रों, करें पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा, तो लता तरुगुल्मा है, प्रश्न कर दीजिए के पाषाणीय सभ्यतायाम प्रस्तरे प्रस्तर तले पिष्टा है ना, के प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति, पुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। और 9 नंबर में कस्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। आइए, यह 7वां हो गया मित्रों। अब
यह समाप्त होता है पाठ। इसके बाद कुछ समास आदि है, तो ये सब आप सब देख लेंगे। अंतिम में अब जान ही रहे हैं, कुछ उदाहरण देखिए तत्पुरुष का दिया गया है। आप समास अवश्य ही जाने, और नहीं पढ़े तो मेरे प्ले लिस्ट से आप जा करके भी पढ़ सकते हैं। अब वही भाव समास का देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। उपग्रामम निज निर्जनम अनुरथम, सब में अविभाव समास है मित्रों। और इसका विग्रह देखिए, ग्रामस्य समीपे उपग्रामम जनानाम अभाव निर्जनम रथस्य पश्चात अनुरथम गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम और शक्ति मन अतिक्रम्य यथाशक्ति चक्रण से। इसी तरह जो है तत्पुरुष का दिया है, जैसे ग्रामम गता ग्राम गता शरणागत देशभक्त सिंहित भयापन्न हरित्रात, सब में जो है तत्पुरुष समास है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पीताम्बर यदि पूछे पीताम्बरम में कौन सा समास है, सीधा कह दीजिए एकदम कर्मधारय, पीतम च तत् अंबरम पीताम्बरम। अच्छा पूछे पीताम्बरः पुल्लिंग में रहे तो वहां हो जाएगा बहुब्री। महापुरुष में महान चासु पुरुष हो गया, ठीक है। कर्मधारय कज्जल मलिनम में कर्मधारय नील कमलम, कर्मधारय मीन नयम, कर्मधारय मुख कमलम, कर्मधारय कमलम इव मुखम मुख कमलम। दिगु का उदाहरण त्रिभुज हो गया। पंचपात्रम, जिस समास में आप देखिएगा सबसे पहले अंक हो, जैसे पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समार, 5 पात्रों का समार, 5 वटानम पंचवटानम समार, पंचानाम वटानम समार, पंचवटी सप्तर्षि, सब में द्विगु है। इसी तरह से मित्रों बहुब्री का देखिए, नीलकंठ दशानन है ना, और प्रक्षालित पादम प्रक्षालित पादेश। द्वंद्व समास का उदाहरण देखिए, राम लक्ष्मणों पितरो धर्मार्थ काम मोक्षा। इस तरह से मित्रों कुछ हैं, कुछ चीजें हैं, इनको आप देख लेंगे। छंद परिचय भी जानेंगे, छंद में ही गाना है। करें अस्मिन गीते सूचि पर्यावरण मिति ध्रुवकम जो है, करें तदर्थम सर्वत्र पंक्ति जो है मात्रा संति इति गीतिका छंद स्वरूपम अस्ति। किसका रूप है, बोले गीतिका छंद का रूप है। तो इस प्रकार मित्रों यह सूचि पर्यावरणम आपका समाप्त होता है। जाते जाते आप अवश्य वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें मित्रों, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक बटन दबाने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर माता शारदा को, माँ शारदा को, विद्या की अधिष्ठात्री देवी शारदा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ मित्रों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।